दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख एवं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की जो घोषणा की उस पर हैरानी नहीं। उनके रवैये को देखते हुए यही लग रहा था कि वह ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगी जिससे कांग्रेस से कोई तालमेल न हो सके। वह कांग्रेस को वाम दलों से दूरी बनाने का संदेश दे रही थी, लेकिन कांग्रेस उसे ग्रहण करने को तैयार नहीं थी। यह तब था जब केरल में वाम दल कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे। पता नहीं कांग्रेस यह देखने से क्यों इनकार कर रही कि बंगाल में वाम दल उसके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो रहे हैं। बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा से कांग्रेस को झटका लगा है और यह उसके नेताओं के बयानों से प्रकट भी हो रहा है। कांग्रेस की माने तो तृणमूल कांग्रेस उसकी प्रमुख सहयोगी है और उसके बिना गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन इसमें संदेह है कि ममता बनर्जी अपने फैसले पर नए सिरे से विचार करने वाली है। ममता केवल इससे ही नाराज नहीं कि कांग्रेस वाम दलों का साथ छोड़े बगैर उसके साथ आना चाहती थी, वह इससे भी कुपित है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का फैसला INDIA के घटकों को भरोसे में लिए बिना ले लिया। यह शिकायत गठबंधन के अन्य घटकों को भी है। जदयू का कहना है कि ऐसी कोई यात्रा कांग्रेस की ओर से नहीं बल्कि INDIA की ओर से निकाली जानी चाहिए थी। वास्तव में ऐसा करना समय की मांग थी, लेकिन शायद कांग्रेस की प्राथमिकता में गठबंधन को मजबूत करना एवं जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे का कोई फार्मूला तय करना कम और राहुल गांधी के राजनीतिक कद को बढ़ाना अधिक था। आश्चर्य नहीं कि बंगाल के बाद अन्य राज्यों में भी INDIA के घटकों के बीच खटपट बढ़ जाए। कांग्रेस INDIA का सबसे प्रमुख घटक ही नहीं राष्ट्रीय दल भी है। ऐसे में इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए उसे ही अधिक सक्रिय होना चाहिए था, लेकिन वह यह काम नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त वह गठबंधन की ओर से कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम या वैकल्पिक एजेंडे को आगे रखने के लिए भी तत्पर नहीं दिखी। राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक हमले तो खूब कर रहे हैं, लेकिन वह ऐसा कोई विमर्श नहीं खड़ा कर पा रहे हैं कि जिससे जनता कांग्रेस की ओर आकर्षित हो सके। विमर्श के नाम पर कुछ है तो यही कि मोदी को हटाना है। किसी को नहीं पता कि कांग्रेस मोदी को हटाकर करेगी क्या। INDIA को दिशा देकर कांग्रेस खुद के साथ विपक्ष को भी ताकत दे सकती थी और इस तरह लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर सकती थी, लेकिन वह स्वयं ही दिशाहीन दिख रही है। संपूर्ण देश के लिए बेहद गर्व का क्षण है कि भारत सरकार ने बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की।
यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले वह बिहार के 5वें व्यक्ति होंगे। उनसे पहले प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण विधान चंद्र राय तथा बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उनको देश की सियासत में सामाजिक न्याय की अलख जगाने वाले प्रथम नेता के रूप में याद किया जाता है। अपने कार्यकाल में उन्होंने बिहार में मैट्रिक तक पढ़ाई मुफ्त की। राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया और उर्दू को राज्य की भाषा का दर्जा दे दिया। गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक में ऐसे तमाम कार्य किए जिससे बिहार की सियासत में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक शक्ति में भारी बढ़ोतरी हुई। वह राजनीति में समाजवाद का बड़ा चेहरा बन गए। इसी कारण बिहार की जनता ने उन्हें भीड़ का आदमी, बिहार का गांधी, झोपड़ी का लाल, घर का आदमी, शोषितों वंचितों का मसीहा के सम्मान से नवाजा। स्टॉप।